तालियों में सर मोहम्मद अली बाबा के। मेरे ख्वाब से डरते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी मग़फ़ूरुन फंतसिर। Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and it's very difficult to express that after a such long spell, Farah had a very marathon session, so it's very difficult to tolerate a person afterwards. Anyhow, it's since it's a formality, and it's a good day comes after a very long year, and for few people it's like after 3 or 4 years, and for us it's it's a day when we were waiting for it for very long, since my daughter Bakhtawer also has been allocated, so for us it's a special occasion as well. Mohtaram Atif Sahab, faculty members, successful candidates for this year's aspirants, staff members. कुछ बातें तो मैं ज़्यादा करना चाहता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं करूँगा कि टाइम मैंने कहा कि चूँकि इसमें इजाज़त नहीं देता, लेकिन 2-3 बातें करना ज़रूरी समझता हूँ। जिस तरह मैं हर साल, ये 2009 से मेरी वाबस्तगी है इनके साथ, और मैं हर साल एक बात कहता हूँ कि इट्स रियली अ डे फॉर द पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए उनके लिए 2 एक्सपेक्टेशंस हैं, कामयाबियाँ और नेकनामी, और पेरेंट्स ने कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने सिर्फ कामयाबी के बारे में सुनना है और कुछ नेकनामी के बारे में सुनना है। तो जो पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं या इंटरनेट पे जो कनेक्टेड हैं या जो बाद में सुनेंगे, या ख़ुद मैं एज ए फादर जो देखता हूँ कि माँ बाप के लिए जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, और ख़ास तौर पे आजकल के दौर में माँ होना या बाप होना जो है, it brought lots of complications because owing to this technology, IT और this WhatsApp और इंटरनेट, इससे बच्चों की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, मुनक़सिम है ज़हनी तौर पे बच्चे आजकल। अब इन बच्चों को कैसे कंसंट्रेटेड रखें, कैसे उनको एक ट्रैक पे रखें, दैट्स द रियल टेस्ट केस फॉर द पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल काम है कि वो अपने बच्चों को जो है वो मोटिवेटेड रखें। और कुछ बच्चों ने, मुझे कुछ बातें बहुत अच्छी लगी, मैंने नोट की सारी। जो बहुत मुश्किल काम है वो ये है कि रियलाइजेशन जो सिर्फ 1-2 लोगों ने कही, मैं नाम नहीं लेके सिंगल आउट नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने लिखा हुआ है, वो ये है कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। और जर्नी की बाज़ लोग समझते हैं कि शायद मंजिल मिल गई है, मंजिल नहीं मिली, ये पहला संगे मील है, ये पहला कदम है। और बहुत से लोग, मुझे 25 साल हो गए इस काम में, बहुत से लोग भटक जाते हैं बेटे। मेरी दुआ है कि आप उन भटकने वालों में से ना हो। अफसोस की बात है कि बहुत से लोग आते हैं, मैंने देखा कि अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, अपने दोस्तों को भूल जाते हैं, अपनी ज़ुबान भूल जाते हैं, अपनी नस्ल भूल जाते हैं, अपने अबाव अजदाद भूल जाते हैं। मेरी अपनी बेटी के लिए भी और सब बच्चों के लिए ये दुआ है कि अल्लाह करे कि वो अपने ओरिजिन के साथ कनेक्टेड रहें और वो याद रखे कि हम कौन हैं। जो लोग ये भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, जिसको ये पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और मेरी जर्नी का मकसद क्या है, मेरा मकसद क्या है, क्या पावर है, करप्शन है, पैसा कमाना है, क्या प्रोटोकॉल एंजॉय करना है, क्या मैंने सिर्फ ताकत का नशा जो है। मेरी बेटी ने बड़ी अच्छी, मुझे उसकी बात लगी कि सारी सर्विसेज जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, और मैं बिल्कुल इसको एंडोर्स करता हूँ कि सारी सर्विसेज जो हैं सिग्निफिकेंट हैं। अगर आप किसी एक को एक्सक्लूड कर दें, ये पाकिस्तान आज जिस तरह भी कोई चला रहा है, इसको पाकिस्तान की सिविल सर्विस के लोग चला रहे हैं। आपको पता है कि सिविल सर्विस की लिमिटेशंस, उससे मोहब्बत और नफ़रत अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान के में अभी भी कुछ परसेंटेज मौजूद है, कुछ तनासब मौजूद है, जो यहाँ पर बहुत कम पैसों में, बहुत कम मुआवजे में जो है इंतहाई ईमानदारी के साथ जो है वो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। बेटे आएँ और उस कारवां का हिस्सा बने कि जो सही मानों में पाकिस्तानी है, जिनका बाहर कुछ नहीं है, जिनका कोई स्टेक नहीं है, और इन लोगों की खिदमत जो है वो हमारा मकसद होना चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। अच्छा, एक और अच्छी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें, कुछ वेरिएबल्स हैं और कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं। बेटे जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये मेरे और आपके हाथ में नहीं है, रब के हाथ में है। कांस्टेंट ये कि ज़िंदगी कितनी होगी, मैंने रोल क्या परफॉर्म करना है, ये अल्लाह ने लिखा हुआ है, अल्लाह ने हमें सेलेक्ट किया है। इसके लिए मैं DIG इन्वेस्टिगेशन था, CCPO पेशावर, तब मेरी किसी से लड़ाई हो गई तो मुझे दुरानी साहब को अल्लाह बख्शे, तो उन्होंने मुझे थोड़े से गुस्से का इजहार किया।
नासिर दुरानी साहब ने, और उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने कहा, और मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ, उन्होंने कहा बेटे बात ये है कि हम लोग अल्लाह की तरफ से चुने गए हैं, पसंद किए गए हैं, तो आप जो है इस चीज़ की रियलाइजेशन करें। मैं आपको इस सफ़र के आगाज़ पे ये बात शेयर करना चाहता हूँ, एक जहांदीदा आदमी की मेरी बात नहीं है, कि आप पसंद किए गए हैं, आपको सेलेक्ट किया गया है, और यकीन करें इसको कभी भी ज़हन में मत लाइएगा कि आप बहुत काबिल थे, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा था, आपने नस्ब में पढ़ा था, आपने लम्स में पढ़ा था, आपने इंग्लैंड में पढ़ा था, और आपने अमेरिका में पढ़ा था, और आपने चित्राल में पढ़ा था। अल्लाह ताला ने जो है वो आपको सेलेक्ट किया। ये आप, मैं ईमानदार, जो लोग हमें जानते हैं, मैं वो लोग तस्दीक करेंगे बेटे, ये इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, इसमें से सबसे बड़ा कमाल खुदा की ज़ात का और उसके बाद आपके पेरेंट्स का है, जिन्होंने आपको डायरेक्शन दी। आप देखें ना, ये जो भेड़ बकरियां होती है ना, इनके साथ चरवाहा ना होना तो ये भटक जाएं। तो ये माँ बाप जो है ना, आजकल के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, ये हमारे लिए बहुत बड़ा जो है। बाज़ 2-3 स्टूडेंट्स ने कहा जिनके वालिदैन नहीं है, उन्होंने उनको कितना मिस किया। आप पूछे ज़रा उनसे, उनकी प्राइस पूछे आप। तो बेटे ये जो प्लेटफॉर्म आपको मिला है, ज़िंदगी में ख्वाब बहुत ज़रूरी होता है, ख्वाब बहुत ज़रूरी है। अगर ख्वाब नहीं है तो मंजिल कैसे होगी? अच्छा, फिर ख्वाब को किस तरह हकीकत में कौन कन्वर्ट करेगा, उसके लिए जो है आपको रहनुमाई की ज़रूरत होती है। खुदा ने पैगंबरों को भी माँ बाप से पैदा किया, नबियों को भी माँ बाप से पैदा किया। खुदा ऐसे भी उनको नाजिल फरमा सकते थे, खुदा ने उनकी तरबियत का बंदोबस्त किया। मैं कहता हूँ ये बहुत कम प्राइस है। मुझे इनके साथ 2009 से वाबस्तगी है, और मैं देखता हूँ कि ये जो हर साल माशाल्लाह NOA का जो आतिफ साहब का मैं ख़ास तौर पे जिक्र करूँगा, इनके जो CEO हैं आपके आतिफ साहब, मैंने इनको इंतहाई अच्छा इंसान पाया। और हर साल मैं एक बात कहता हूँ कि जिस दिन आतिफ मेरी ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, जिस दिन आप बदल जाएंगे, समा भी बदल जाएगा। आप ऐसे रहेंगे, अल्लाह और मेहरबानियाँ करेगा, और उस मेहरबानियों में हम सब हिस्सेदार होंगे। अगर आप बदल गए तो ये मेहरबानियाँ भी शायद जो है मुंह ना मोड़ ले। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है इसी तरह मेहरबानियाँ करता रहे। और बहुत से लोग जो पसमानदा इलाकों से हैं, उनके माँ बाप को अंदाज़ा नहीं है कि उनके बच्चों को की सूरत में अल्लाह ताला ने उनके ऊपर कितना बड़ा फजल किया। चर्चिल ने एक बात कही थी, वो शेयर करना चाहता हूँ बच्चों के साथ, जो बच्चे कामयाब हुए और जो कामयाबियों के मुतमन्नी हैं। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि सम सिविल सर्वेंट्स आर नाइदर सर्वेंट्स नॉर सिविल। कुछ लोग, मैं कहता हूं कि आज इतना खराब दौर आ गया है कि ये सम वाला जो है मंजर साहब, सम का लफ्ज मेरे ख्याल अगर सोमरो साहब निकाल ले तो मेरे ख्याल चर्चिल वाली बात जो है ना, वो ज्यादा जो है वो सादिक तस्वुर होनी चाहिए। फिर एक और जगह चर्चिल कहते हैं, आफ्टर अ टाइम सिविल सर्वेंट्स टेंड टू बिकम नो लॉन्गर सर्वेंट्स एंड नो लॉन्गर सिविल। तो बेटे आपकी जो जर्नी है, आप इतने इनोसेंट हैं। मैं आपके पेंट कोट, आपकी टाई, आपका फैशन, आपकी सुर्खी पाउडर, आपका ज़बाइश देख के तो मुझे ना थोड़ा सा तरस भी आ गया कि पाकिस्तानी सियासतदान, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान का प्रेस, पाकिस्तान का सोशल मीडिया, पाकिस्तान में वेस्टेड इंटरेस्ट, पाकिस्तान के कब्जा ग्रुप आपके मुंतजर हैं कि कब आएंगे हम आपको गले से लगाएं, कि जब आप उनके मफादात से टकराएंगे उस दिन पता लगेगा कि आप में से कौन सा आदमी जो है वो सितारा है और बाकी वो उन जैसे ही हैं। और मेरी दुआ है कि आप वो लोग हों जिसके लिए अल्लाह ताला ने आपको चुना है। अभी तो आपका इम्तिहान शुरू होना है। जब आप सिविल सर्विसेज एकेडमी के बाद स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म होगा, आप यूटीशिप में जाएंगे। खास तौर पे DMG पुलिस वाले लोग जो खास तौर पे जिनका वास्ता इस सोसाइटी के, ये दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, जहाँ पे बात एक होगी। और दूसरा जो है खास तौर पे बच्चियों के लिए बहुत बड़ा बेटे चैलेंज है। मेरा बच्चियों को एक रिक्वेस्ट है, जिस तरह मैं अपनी बच्ची को करता हूँ, बेटे अपने आप को कैरी करना सीखें। ये मुआशरा बहुत प्लेजर सीकिंग मुआशरा है, जालिम मुआशरा है। अपने आप को कैसे ग्रेसफुल तरीके से कैरी करना है, अपने आप को कैसे बात करनी है। मैंने, मेरी एक ही बेटी है, मैंने उसको हमेशा एक बात कही है, यहाँ बैठी होगी कहीं, मैंने उसको कहा कि बेटे मुझे पता न लगे मैं जिंदा हूँ मरा हूँ, एक बात याद रखना, किसी को ये मत कहना कि मैं लड़की हूँ, किसी को ये मत कहना कि मैं औरत हूँ, उसको बताना मेरा ये नाम है। मेरा उन तमाम बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए ये पैगाम है कि बेटे कभी भी ये बात नहीं करनी क्या औरत होना गुनाह है। मैं मोहम्मद अली बाबा खेलूं, मेरी एक बहन है जिसका गजाला नाम है, तो मैं गजाला पैदा हो जाती, मेरा कोई कमाल है इसमें कि मैं औरत होने को मैं मैं उसको कोई सेकंड रेट की सिटीजन अपने आप को समझ लूं कि मैं मर्दों के सामने जाऊं तो वो मुझे समझे कि मैं औरत हूं। नहीं, आप अपने आप को बेटे सही तरीके से कैरी करना समझें इस माशरे में। और मैं बहुत खुश हूं कि अल्लाह के फजल से इस साल जो है 34% जो है वो तकरीबन जो है वो लड़कियां वो आई हैं। मेरी दुआ है
کہ اس قوم کی بیٹیاں اور تعداد میں آئیں, تاکہ اس معاشرے میں جو پاپولیشن کے حوالے سے مسائل ہیں, جو ان کی زندگی کے چوائسز کے بارے میں مسائل ہیں, جو ان کی تعلیم کے ڈیسیجنز کے بارے میں مسائل ہیں, کہ وہ ایک پبلک اوپینین کو موبلائز کریں. بیٹے جو چترال سے میری ایک بیٹی آئی ہے, دیکھیں یہ بچی جب وہاں سے بات کرے گی تو بہت سی چترالی بچیاں جو ہے وہ انسپائر ہوں گی. جب میری بیٹی سوابی کے گاؤں سے ہے, جب وہاں سے بچیاں دیکھیں گی اور دور دراز علاقوں سے, تو میں کہتا ہوں یہ صحیح پاکستان جو ہے تب ترقی کرے گا. جس ملک میں بچیوں کی امپاورمنٹ نہیں ہوگی تو پھر اٹس ویری ڈیفیکلٹ. سو ٹائم بہت زیادہ ہو گیا, اور میں صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ والدین کی جو ہے وہ جو ہے آپ نے, لوگ شاید آپ کی بات کو امپورٹنس نہیں دیتے تھے, لیکن آج آپ عقل کا خزانہ ہیں, آپ بہت خوبصورت ہیں, آپ بہت باکردار ہیں. یہ مطلب کا معاشرہ ہے. بیٹے اس آدمی کو پہچان لیں جو غرض کے لیے آپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا چاہتا ہے, غرض کے لیے. اس کو ریجیکٹ کر دیں, وہ کوئی بھی ہو, ریجیکٹ کر دیں ان کو, اس کے ساتھ ہو جائیں, اس کا ساتھ دیں, اس کے ساتھ کندھا ملائیں جو آپ کو ایکنالج کرتا ہے. محبت کیا ہے؟ جو آپ کے وجود کا اقرار کر لے. جو بیٹے آپ کے وجود کا اقرار کرتا ہے وہ ماں ہے, وہ بہن ہے. جس طرح ایک بچی انہوں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ ہیں, جو بھی ہے, وہ آپ کا باپ ہے, وہ بھائی ہے. جو آپ کے وجود کا اقرار کرتا ہے کہ یہ اچھی انسان ہے, بس اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائے, اس کو خفا نہ کرے زندگی میں. اور کس نے پیدا کیا ہے؟ رب نے پیدا کیا ہے. سب سے پہلے رب کے وہ جو معاملات ہیں اس کے ساتھ ہم جو ہے ایسوسیٹ ہو جائیں کہ خدا نے ہمیں سلیکٹ کر لیا. میرے جیسے باہر بہت سے لوگ جو ہے وہ فروٹ بیچ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی بات پسند آ گئی اور محمد علی بابا خل جو ہے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے. ادروائز میں بھی شاید جو ہے وہ فروٹ بیچ رہا ہوتا ہے. تو بیٹے اس کا شکر گزاری کریں, صرف دکھاوے کی شکر گزاری نہ کریں. میں 25 سال کے اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ یہ کہہ رہا ہوں, بیٹے سول سروس پاکستان میں بہت مشکل ہو گئی ہے. اس کے لیے اپنی بیلٹیں کس لیں, اس کے لیے سٹیمنا بنائیں کہ کیسے آپ نے مقابلہ کرنا ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے جا کے ان کے ساتھ مل جانا ہے تو وہ تو تیار بیٹھے آپ کو ریسیو کرنے کے لیے, تو ان میں آپ بھی ایڈ ہو جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے. آپ بوجھ ہیں پھر. پلیز ڈونٹ بی اے لائبلٹی, یو آر آر ایسٹ. ٹوڈے یو آر آل ایسٹ. میں اس بات کا اختتام کروں گا اس بات پہ, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. میرے کمانڈنٹ تھے محمد عزیز خان, فیڈرل سیکرٹری ریٹائر ہوئے. کمانڈنٹ تھے آئی جی خیبر پختونخوا سے محمد عزیز خان, انتہائی اچھے انسان. ان کے والد بیوروکریٹ, خود بیوروکریٹ. انہوں نے اکیڈمی میں ایک بات ہمیں کہی تھی, وی ور 19 ان اکیڈمی, 3 فوت ہو گئے. ہماری اتنی خطرناک سروس ہے. وی آر ٹوڈے 16 ہمارے بیچ میں. انہوں نے ایک بات کہی تھی آخری دن, وہ دہراتا ہوں, اس پہ اختتام کرتا ہوں. انہوں نے کہا بیٹے آج میرے لیے آپ سب ایک جیسے ہیں, آج آپ میرے لیے سب ایک جیسے ہیں, 19 کے 19, لیکن آفٹر فیو ایئرس یو ول ناٹ بی سیم فار می. ایک مائنورٹی ہوگی اور باقی میجورٹی ہوگی. میں اس مائنورٹی کے ساتھ کھڑا ہوں گا, اور میجورٹی جو ہے وہ جو دنیا میں ہو رہا ہے کہ جو پیسے کے ساتھ. پھر ہم جب باہر نکلے اکیڈمی سے, ہم نے دیکھا لوگوں کے زندگی کے سٹائل. میرا 3 بیٹے ہیں, ایک بیٹی ہے. میرا ہر وقت ان کے ساتھ جھگڑا رہتا ہے. میں ابھی بھی بیوی کو یہ کہہ رہا تھا کہ یار ان کو سمجھاؤ, ہم غریب لوگ ہیں, ہمارا اتنا بس نہیں ہے. میں نے کہا ان کو کنٹرول کرو, اس کو بتاؤ ان کو کہ بھئی ہماری یہ لمٹ ہے, ہماری لمٹ یہ ہے. جس کو یہ پتہ لگ گیا کہ ہماری بیٹے سول سروس کی کیا تنخواہ ہوگی, کیا 17 گریڈ کے آدمی کی کیا تنخواہ ہوگی, یا 22 گریڈ کے آدمی کی کیا تنخواہ ہوگی. بیٹے یہ بہت مشکل کام ہے. آپ نے انتہائی مشکل کام چنا ہے. لوگ آپ کے پیچھے لگ جائیں گے, لوگ آپ کو مانیٹر کریں گے کہ آپ کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. آپ کے پہنچنے سے پہلے لوگوں کو پتا ہوگا کہ میڈم کیا کرتی ہیں اور صاحب کیا کرتے ہیں. سڈل صاحب ہمارے آئی جی تھے بلوچستان میں, تو میں لوگوں کو کہتا تھا ان کے ایمانداری کے حوالے سے کہ سڈل صاحب ایسا پولیس کا جرنیل ہے جس کو یہ بھی پتا ہے کہ فلاں کے گھر میں فریج میں کیا چیز موجود ہے اور کھاتا کیا ہے. تو بیٹے مشکل کام آپ نے مشکل فیصلہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے کہ ہم جو ہے وہ اس کو کیری آن کریں. تو میں ونس اگین عاطف صاحب اور یہ جو جتنی ہماری فیکلٹی ہے, جتنے میرے دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں, یقین کریں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان بچوں کی کامیابیوں میں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عاطف صاحب اور تمام جو فیکلٹی کے ہمارے ایسوسیٹس ہیں اور جتنا سٹاف ہے جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو ان سب کا جو ہے, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم 2 عیدیں نہیں مناتے, ہم 3 عیدیں مناتے ہیں. ایک چھوٹی عید, ایک بڑی عید, اور ایک یہ CSS کے کامیابی والے دن. آج میری تیسری نہیں, آج میری چوتھی عید ہے کہ بختاور کو بھی اللہ نے پاس کر دیا. تو اس سال میں نے 4 عیدیں منائی ہیں. تھینک یو ویری مچ.
नामुमकिन है।